अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, हमें कमेंट्स में भेज रहे होते हैं कि जी एक कम से कम वीकली ऐसा प्रोग्राम करें कि हमें एस्ट्रोलॉजी का पता चलता रहे और वो क्या हो रहा है, क्योंकि हर जगह पे जो एस्ट्रोलॉजिस्ट कह रहे हैं वो कुछ समझ में नहीं आता। तो हमने कहा कि हम किसी ऐसे आदमी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें रेगुलर ज्वाइन करे जो एस्ट्रोलॉजर भी हों, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हों और जिनको दीगर उलूम का भी पता हो। कनान चौधरी, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया मुझे और मौका दिया आपके साथ शो करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चौधरी साहब, लोग बड़े परेशान हैं, लोग कह रहे हैं क्या हो रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ। सर बिल्कुल, पाकिस्तान की इकॉनमी का टाइम पीरियड थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, बल्कि थोड़ा नहीं ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है। और लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि मैंने भी प्रिडिक्शन दी थी कि खान साहब के लिए कोई मुश्किलात नहीं है, 5 साल पूरे करेंगे। तो मुझे भी अब लोग ये कमेंट्स करना शुरू हो गए हैं कि खान साहब 5 साल पूरे करेंगे, वो तो ठीक है, हमें बताएं हमें क्या मिलेगा। हाँ, हम करेंगे तो कि नहीं। बिल्कुल ऐसा है। हम्म। बिल्कुल ऐसा ही है सर। हम्म। लोग करेंगे कि नहीं। तो सर, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जो अप्रैल के मिड मिड के बाद से इंशाल्लाह अच्छी खबरें हैं। कॉमन मैन के लिए भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, महंगाई में भी थोड़ी सी कमी इंशाल्लाह आएगी। पाकिस्तान की इकॉनमी भी पॉजिटिव वे में बेहतर होगी, स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी आएगी, कुछ पाकिस्तान में स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स भी एक्सचेंज तो आती बिल्कुल हैं। गिर गया हुआ है इस वक्त चौधरी साहब। बिल्कुल सर, अभी डाउन चल रहा है लेकिन इंशाल्लाह ये जाएगा, पॉजिटिवली ऊपर जाएगा। और इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में काफ़ी आती हुई नज़र आ रही हैं आने वाले टाइम पीरियड में, जिससे इकॉनमी मजबूत होगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और महंगाई में काफ़ी हद तक कमी आएगी। बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मैं देख रहा, लेकिन काफ़ी हद तक महंगाई में कमी ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। ये कोविड से कब छुटकारा होगा जी हमारा। सर ये चूंकि इस साल का अदद 5 बन रहा है, मैंने साल के आगाज में भी प्रेडिक्शन दी थी कि 5वें महीने में इंशाल्लाह जो है प्रॉपरली इससे जान छूट जाएगी तो क्या कोविड हुआ, से। जनवरी इंशा फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी मई में आप कह हाँ, रहे हैं। मई में इंशाल्लाह ताला हमारी जान जो है वो कोविड से छूट जाएगी प्रॉपरली, वर्ल्ड वाइड ही इंशाल्लाह ताला यानी ये मुकाबला रमजान जो है इसी वो में खत्म। गुजरेगा, ईद इसी में गुजरेगी। हाँ, रमजान अल्लाह ना करे, इसमें मुझे उम्मीद तो है इंशाल्लाह रमजान के दौरान ही हमारी जान इससे छूट जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद तो ये डिसअपेयर हो जाएगा इंशाल्लाह वर्ल्ड वाइड ही। अच्छा जी, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट में बड़ी ठन गई है। ऑपोजिशन जो है वो बड़े पर फैला रही है और गवर्नमेंट पे ताबड़तोड़ हमले भी कर रही है। शहबाज गिल पे भी हमला हुआ, किसी ने अदालत में किया। ये किस तरफ जा रहे हैं ये हालात जो है। सर बिल्कुल सर, आपको याद होगा मैंने आपके साथ ही प्रेडिक्शन शेयर भी की थी कि गिलानी साहब अपनी सीट निकालने में हम्म। कामयाब हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने ये प्रेडिक्शन दी कि संजरानी साहब जो हैं बिल्कुल लिटिल से मार्जिन के साथ विन कर जाएंगे। और अब सर मेरी ये प्रेडिक्शन है कि जो ऑपोजिशन है ये इस तरह की चीजें जरूर करेगी कि प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगी, पैनिक करती हुई नजर आ रही है ऑपोजिशन मुझे यहाँ पे। और मुझे ऑपोजिशन के आपस में इख्तलाफात ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कि वो गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सके, गवर्नमेंट को तो टफ टाइम ऑपोजिशन नहीं दे सकेगी। और खान साहब की हुकूमत को तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा ऑपोजिशन से। खान साहब तो 5 साल अपने पूरे करते नजर आ रहे हैं मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो असम्बलियां खुद डिसॉल्व करें तो करें, अदरवाइज उनको उन्होंने अपोजिशन की जिक्र तरफ तो से। किया है इसका कि मैं ऑपोजिशन में बैठ सकता हूँ। बिल्कुल सर, उन्होंने किया है और यही ऑप्शन मुझे भी नजर आता है कि वो खुद असम्बलियां डिसॉल्व करें तो करें, अदरवाइज ऑपोजिशन की तरफ से उनको कोई अगर प्रॉब्लम नजर असेंबली नहीं ना आ रहा। डिसॉल्व करें तो क्या होगा और ऑपोजिशन में चले जाएं हुकूमत छोड़ के। सर मुझे नहीं लगता कि खान साहब को इसकी ज़रूरत पेश आएगी कि वो असम्बलियां डिसॉल्व करें, टू बी ऑनेस्ट। मुझे इतना अपोजिशन की तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती नज़र ही नहीं आ रही खान साहब के लिए। मुझे तो सर लग रहा है कि अपोजिशन बजाय खान साहब के लिए उस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने के, वो इसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती नज़र आ रही हैं, लड़ाई झगड़े वाली या फिर हेट स्पीचेस वाली, जैसे हमने सुनी है रिसेंटली 1-2 दिन में। इस तरह के प्रॉब्लम्स मुझे नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है अपोजिशन के आपस में काफी हद तक इख्तलाफात बढ़ते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम पीरियड में। हम देखेंगे स्पेशली
मार्च के एंड से अप्रैल के मिड तक हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खुल के आएंगी रिलेटेड टू ये जो सेनेट का इलेक्शन था, इससे भी और इससे पहले भी अपोजिशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो भी खुल के सामने आएंगी कि किसने किसको अपोजिशन में रहते हुए एक दूसरे को चीट किया पीडीएम ने। ये चीज़ें भी खुल के सामने आएंगी तो हमें पता चलेगा कि कितने ज़्यादा इख्तलाफात थे इनमें, और वो खुल खुल के सामने आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं प्रॉपरली। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी जा रही है यूसुफ रजा गिलानी और संजानी के इलेक्शन को चैलेंज करने अदालत में। क्या कोई लगता है उनको कोई फेवरेबल डिसीजन मिलेगा? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई फेवर मिलेगी, क्योंकि गिलानी साहब का जितना लकी टाइम चल रहा था वो उतना गेन कर चुके हैं। आसफ अली जरदारी साहब का जितना लकी टाइम चल रहा था वो उतना गेन कर चुके हैं ऑलरेडी। गो के उनके लिए ये पूरा साल लकी है, लेकिन इतनी बड़ी अचीवमेंट नज़र नहीं आ रही मुझे आसफ अली जरदारी साहब के लिए या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के। अगर मैं नंबर्स को न्यूमरोलॉजिकली देखता हूँ, इतनी बड़ी अचीवमेंट नज़र नहीं आ रही। यस, अगर मैं बात करूं कंपेयर टू नून लीग या अदर पार्टीज जो पीडीएम में है, तो डेफिनेटली सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करती नज़र आ रही है। वो बड़ी पार्टी भी बनती जाएगी डे बाय डे, और जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकली अगर कोई पार्टी गेन करेगी इस सारे सिनेरियो में तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी डेफिनेटली। अच्छा, तो ये तो पीटीआई के लिए अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल सर, अगर पीटीआई के बाद अब कोई पार्टी ग्रो करेगी 2021 में प्रॉपरली, तो वो सर वाकई पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। और मुझे लगता है कि जितना खान साहब वीकनेस शो करवाते जाएंगे पीपल्स पार्टी को, उतना फ़ायदा होता जाएगा, क्योंकि जरदारी साहब के लिए भी 2021 का साल लकी है, बिलावल के लिए भी फेवरेबल है, और पीपल्स पार्टी का तो लकी टाइम चल रहा है। तो जितना खान साहब वीक पॉइंट्स देते जाएंगे उतना पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होता जाएगा, दूसरी पीडीएम की जमातों को फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। स्पेशली नून लीग की बात करूं तो नून लीग को कोई फ़ायदा होता मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो उस्मान बुजदार, वो उनके लिए तो लगता है 10 साल बड़े लकी चल रहे हैं। सर उस्मान बुजदार साहब की आपको पता है, पहले भी आपके शो में डिस्कस हो चुका है उनकी डेट ऑफ बर्थ का ही नहीं मुझे पता। अब गूगल पे एक डेट ऑफ बर्थ शेयर तो की गई है, 1953 एक डेट ऑफ बर्थ शेयर की गई, मई 1953। अब पता नहीं वो सही है या ऐसी शेयर की गई है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनका मई 2021 में अनलकी टाइम पीरियड जरूर शुरू होगा, 1 से 2 महीने अभी का। तक नहीं तो है, उसमें कोई इज्जत नहीं अभी कर तक रहा नहीं है उनकी, तो अनलकी नहीं है अभी। सर। वो तो अब देखिए सरवाइव तो कर रहे हैं ना सर, इज्जत तो जब से वो आए हैं तब से इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन सर उनका मई में एक 2 महीने का, मई से ऑनवर्ड जो है टेन्योर 2 महीने का अनलकी फेज मुझे स्टार्ट वैसे होगा। लगता है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है। उस हिसाब से तो 60-70 साल के वो बन जाते हैं भाई साहब, वो तो यंग है यार, ऐसे तो मत करिए। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन अब जो गूगल पे डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता वो ठीक होगी, क्योंकि इससे पहले शेयर नहीं की गई थी उनकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ से। हाँ, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अच्छा, मैं जरूर आपको उनका। देता हूँ, इलेक्शन कमीशन से निकाल के देता हूँ उनके कागजात नामजदगी से, उसमें उन्होंने बिल्कुल क्या सर, डेट लिखी है वो आपको आप बताते हैं। वो फिर नियर टू एग्जैक्ट होगी, मे बी एग्जैक्ट ना हो, क्योंकि बड़ी झूठी तारीखें भी लिखी होती हैं और हाँ, नियर लोग टू तो। एग्जैक्ट भी हुई तो सर एक आध महीने के आगे पीछे प्रिडिक्शन जो है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी फिर। हाँ हाँ, वो इतना तो आपको मिल जाएगा। अब मरियम बीबी क्या बाहर जाएंगी? सर बिल्कुल इसके चांसेस मौजूद हैं। मैंने साल के आगाज में ये प्रिडिक्शन दी थी आप ही के शो में कि मार्च के एंड से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मरियम साहिबा बाहर जाने के लिए कोशिशें शुरू कर दें और 1-2 महीने में वो कामयाब हो भी सकती हैं। अब भी मुझे यही लग रहा है, मार्च का एंड आ गया तो मुझे लग रहा है कि उनका जो बाहर जाने की कोशिशों की जो मैंने प्रिडिक्शन दी थी, मुझे लगता है उनका आगाज़ होने वाला है। क्योंकि अब हल्का सा इशारा भी इस हवाले से मिल रहा है केसेस का, तो हो सकता है नियर फ्यूचर में हमें वो कोशिशें करती नजर आए और फिर बाद तो उन्होंने बड़ी पड़ मारी, कामयाब। उन्होंने कहा मुझे प्लेट पे रख के भी दे कोई टिकट और वीज़ा तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है सर वो वो जाएंगी। सर मुझे मुझे जो न्यूमरोलॉजिकली मैं एनालिसिस करता हूँ उसमें जो नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर जाएंगी बाहर, आउट ऑफ कंट्री जाना उनका अच्छा जी, नज़र आ हमारे रहा है। दोस्त एमक्यूएम और पीएसपी का क्या होगा? सर पीएसपी मुझे दोबारा से लाइमलाइट में आती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली मार्च के एंड से ऑनवर्ड हम देखेंगे कि पीएसपी जो है वो लाइमलाइट में भी आएगी और कहीं ना कहीं उसकी दोबारा से
कराची की पार्टीज़ को ज़रूरत पड़ेगी। खान साहब भी करीब आते नज़र आ रहे हैं मुझे पीएसपी के, और कहीं न कहीं पीपल्स पार्टी भी राब्ते करने की कोशिश करेगी, या शायद एमकेएम राब्ते करने की कोशिश करेगी, क्योंकि दोनों पार्टियों का ताल्लुक जो है वो कराची से है। तो पीएसपी की तो वैल्यू भी नज़र आ रही है अगर मैं उसकी कैलकुलेशन करता हूँ। मेरा ख़्याल उनके पास सीटें तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी उनकी नहीं है। वैल्यू बनती हुई नज़र आ अब रही ये है, बताएं कि क्योंकि डस्का और कराची के बाई इलेक्शंस का क्या होगा? सर उसमें खान साहब के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें नज़र नहीं आ रही, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। हो सकता है एक बाई इलेक्शन खान साहब ले जाएं, लेकिन एक उनके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि उसके दादोशुमार खान साहब के लिए compatible नहीं है। अगेन वही चीज़ आ जाती है कि वहाँ से जो इलेक्टिबल्स हैं, या जो उनके जो भी एमएनएज वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं या एमपीएज हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर खान साहब की डेट ऑफ बर्थ को देखता हूँ तो 50-50 है, तो एक जो है उनको फेवर मिल सकती है सीट की, एक में प्रॉब्लम मुझे लगता है आ जाएगी उनको। राइट। तो आने वाले दिनों में आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला को आसानियां पैदा करने वाला है? सर इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो टाइम पीरियड है वो आने वाले टाइम पीरियड में पॉजिटिव होता नज़र आ रहा है, स्पेशली इकॉनमी के हवाले से और बैरून ममालिक से इन्वेस्टमेंट के हवाले से। पाकिस्तान का टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। जब मैं न्यूमरोलॉजिकली एनालिसिस करता हूँ दादोशुमार के लिहाज से, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह पाकिस्तान काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सर चीज़ों में बेहतरी आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, और कॉमन मैन को भी रिलीफ मिलता इंशाल्लाह नज़र आ रहा है। और ये सारी चीज़ें मई के बाद ही होती नज़र आ रही हैं। आगाज़ इनका ज़रूर हो जाएगा, लेकिन मई के बाद से ही। और मई चलें, में वैसे भी आपको पता है सर रमज़ान का अच्छी एंड अच्छी एंड। खबर से ख़त्म करते हैं आज का प्रोग्राम। बड़ी अच्छी खबर है कि इंशाल्लाह हालात बेहतर हो सकते हैं, इकॉनमी बेहतर हो सकती है, आम आदमी को रिलीफ मिल सकती है। कनान चौधरी से अगर आपने अगले हफ्ते कोई सवाल करना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में सवाल हमें भेजिएगा, हम डायरेक्ट इनको बता देंगे और ये उस सवाल का जवाब आपके लिए दे सकते हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।